बुलंदशहर जिले की है, जहां पर बुलंदशहर पुलिस ने तारीफ के काबिल वाला काम किया, बहुत शानदार काम किया। एक हैवान दरिंदे को बुलंदशहर पुलिस ने 1 अगस्त से इस हैवान की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। इसने एक 12 साल की बच्ची को अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था, उसके साथ गंदा काम किया और फिर उसको बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया था। तब से इस हैवान दरिंदे, जिसका नाम है मोनू, इसकी तलाश में बुलंदशहर पुलिस जुटी हुई थी और कल रात बुलंदशहर पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बुलंदशहर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान इस मोनू, जिसकी तस्वीर आपने देखा, जो वाकई में शक्ल से भी एक हैवान दरिंदे की तरह दिखता है, इसको खोजा, इसको रोकने की कोशिश की तो इसने भी फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बताते हैं कि 2 गोली इस मोनू को लगी, जिसके बाद ये वहीं पर ढेर हो गया। इसने 12 साल के मासूम बच्ची के साथ ना सिर्फ हैवानियत की थी, बल्कि उसको इतनी बेदर्दी से अपने पैरों से कूच कर मारा था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। उस मासूम बच्ची ने, जब यह घटना हुई थी 1 अगस्त की शुरुआत में, तब उस माँ ने इंसाफ की मांग की थी कि जिसने हमारे बच्ची को साथ इतनी बेरहमी से मारा है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। और बुलंदशहर पुलिस ने कुछ दिन लगे, लेकिन आखिरकार, माफ करना, ये तस्वीर वीडियो गलत आ गया, हाँ ये सही, ये है वो हैवान जिसे पुलिस ने आखिरकार मौत के घाट उतार दिया है। इसका नाम है हैवान, इसको हम हैवान बोलते, नाम है मोनू, और 1 अगस्त को इसने मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया था। यूपी के बुलंदशहर में 12 साल की स्कूल की बच्ची के साथ हैवानियत और हत्या का आरोपी जो है मोनू, एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक जो है 1 अगस्त को आरोपी मोनू ने बच्ची को घर के बाहर से उठाया था, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या इस तरह से की थी कि बच्ची के चेहरे, कंधे, हाथ, पेट और छाती पर पैरों से वार कर उसने उसे कूच कर मार डाला था और फिर अर्धनग्न शव को झाड़ियों में फेंक कर भाग गया। तब से पुलिस जो है इस मोनू की तलाश में लगी थी। पुलिस की टीमें इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी और 50,000 रुपए का इसके पीछे इनाम भी रखा गया था। एक सीसीटीवी कैमरे में जो है मोनू दिखता है, जिसके बाद पुलिस की टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लग जाती हैं और इस दौरान जो है पुलिस को रविवार की सुबह 4 बजे तड़के ये सूचना मिला कि जो मोनू है वो अपने किसी साथी के साथ भागने की फिराक में। पुलिस की टीम घेराबंदी करती है, इसकी बाइक को रुकवाने की कोशिश करती है। ये मुठभेड़ जो है गुलावटी थाना क्षेत्र के छपरावत गांव के पास हुई। जब पुलिस को ये देखता है और तब ये और इसका साथी पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान इसका साथी तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब पुलिस जवाबी फायरिंग करती है तो बताते हैं कि मोनू के 2 गोली लगती हैं, जिसमें से उसकी 1 गोली सीने पर लगी थी और उससे उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और बताते हैं कि मोनू के ऊपर 50,000 रुपए के इनाम, इसके अलावा चोरी, मारपीट और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में 7 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। जब यह एनकाउंटर हुआ तो एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार तड़के स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार 2 बदमाशों को जब आ रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पकड़े जाने के डर से दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मोनू के सीने और पेट में एक गोली लगी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके से पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि बदमाशों की फायरिंग में एसओजी के दरोगा संदीप कुमार और सिपाही नरेंद्र कुमार के हाथ में गोली लगी। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद शैलेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर गुलावटी धर्मेंद्र शर्मा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वो घायल होने से बचे, लेकिन फिर भी एक दरोगा और 2 सिपाही इस मामले में घायल हो गए। जो ये मोनू था, ये बुलंदशहर जिले के फतेहपुर जादौन का रहने वाला था। इसके माता पिता की मौत हो चुकी है और इसकी बहन की शादी हो चुकी है। ये शुरुआत से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था, लिहाजा परिवार के लोग इससे किसी तरह का संबंध नहीं रखते थे।
और 1 अगस्त को इसने एक बच्ची को घर से बाहर किसी काम से, बच्ची 12 साल की बच्ची थी, घर से किसी काम से बाहर निकली, उस बच्ची को अपहरण करता है और इसके बाद बुलंदशहर का वैर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ले जाता है। वहां पर ये उस बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार करता है और फिर अपने पैरों से, कभी सीने पे कभी सर पर, इस तरह से पैरों से उस बच्ची को कूचकर, 12 साल की बच्ची थी, मार देता है और उसकी लाश को वैर स्टेशन के पास जो है झाड़ियों में फेंक कर फरार हो जाता है। पुलिस को जब लाश मिलती है, परिजनों तक जानकारी मिलती है, परिजन बच्ची को ढूंढ रहे थे और जब उन्हें लाश दिखती है तो माँ पिता का बुरा हाल था। सबसे पहले हम आपको माँ ने, जब ये पूरा घटना हुआ था उस वक्त जो बिटिया की माँ थी उसने किस तरह से इंसाफ की मांग की थी और एनकाउंटर की मांग की थी, आखिरकार उसकी मांग ये पूरी हुई। जब ये सब कुछ हुआ था तब माँ ने क्या कहा था वो सुनिए। पोस्टमार्टम हाउस पर खड़ी है, क्या है पूरा मामला और क्या क्या, क्या उम्र है? लड़की की उम्र, हमारी बिटिया की उम्र सर 12 साल है, तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दरिंदे उसे कल 3 बजे ठा के लेके गए हैं और दरिंदों ने बहुत हैवानियत से उसके साथ कार्य करा है। उसके कपड़े कहीं और पाए गए, लड़की गला घोट के स्टेशन के टिकट घर के पीछे फेंक दी गई है। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि उन दरिंदों के साथ एनकाउंटर हो, जाकि और की बच्ची, छोटी छोटी और भी बच्ची हैं जो उनका भविष्य खराब नहीं हो। हम गरीब लोग हैं, क्या गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय होएगा? पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला हमें किसी के, ना पुलिस के साथ ना किसी के साथ, हमें कोई आश्वासन किसी ने नहीं दिया सर। माँ यही कही कि हम गरीब हैं तो क्या हमारे बच्चों को जीने का हक नहीं, और जिसने भी जिस हैवान दरिंदे ने हमारी बच्ची के साथ ऐसे किया उसका एनकाउंटर होना चाहिए। और आखिरकार उसकी मांग जब पूरी हुई तब उससे पूछा गया कि अब आपका क्या कहना है, तो उन्होंने पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा हमें बहुत खुशी है कि इस दरिंदे ने, जिसने हमारी बिटिया, जो फूल सी बिटिया थी, उसे मारा था, पुलिस ने आखिरकार 6 से 7 दिन लगे लेकिन उसे मार गिराया। प्रशासन ने मेरी बेटी को न्याय दिलाया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा हो। जो मेरी बच्ची के साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ नहीं हो। मुझे पैसे का लालच नहीं है, बस मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों की अच्छी तरह परवरिश की जाए और हमारे जो भी आस पड़ोस के लोग भी हैं उनके भी बच्चों की सुरक्षा की कहें, पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि हाँ भाई रख, तो मुस्तैद रहेगी पुलिस, ताकि इस तरह के हैवान दरिंदे किसी और बच्ची को अपना शिकार न बना पाए। अब हम आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बच्ची का परिवार जो है बुलंदशहर के काकोड़ थाना क्षेत्र में रहता था। पिता किसान थे और बच्ची के अलावा परिवार में एक बेटा और एक बेटी और है, यानी 2 बेटी और 1 बेटा था। बच्ची चौथी या तीसरी कक्षा में पढ़ती है और 1 अगस्त की दोपहर 3 बजे, समझो दिन दहाड़े, ये उसे उठा लेता है। किसी काम से घर से निकली थी। कहते हैं कि बच्ची चूंकि 12 साल की बच्ची थी, अब समझ लो 12 साल की बच्ची को बहलाना फुसलाना आसान होता है, और इसी बात का फायदा उठाकर उसने शायद, ये जो मोनू था ये वहीं से गुजर रहा था, आपराधिक प्रवृत्ति का था ही, और इसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। उसको पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया, उसने उस बच्ची को बहलाया फुसलाया और फिर वो अपने साथ उसे लेकर चला गया। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता हुई कि आखिरकार बिटिया कहाँ गई। परिवार के लोग बच्ची की खोजबीन शुरू करते हैं, हर जगह उसे ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान रात के 8 बजे जब गांव के लोग हर जगह तलाश रहे थे तो वैर रेलवे स्टेशन है उसके पास भी पहुंचे। वहां पर थोड़ा सा कहें झाड़ झंगार ज्यादा है, अभी उतना ज्यादा ये स्टेशन चलता नहीं, तो वहां पर पहुंचे तो वहां पर झाड़ियों के पास एक बच्ची का शव पड़ा दिखा। अर्धनग्न हालत में शव था, बच्ची का कपड़े कहीं और उसका शरीर को भी बुरा तरह से कूच कर मारा गया था। ऐसे में जो लोग ढूंढ रहे थे उन्हें लगा कि ये वही बच्ची है। तुरंत ही घर वालों को बताया गया, वहीं पुलिस टीम को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार के लोग पहुंचे और जैसे ही बच्ची की लाश को माँ बाप ने देखा वो बेचारे फूट फूट कर रोने लगे और ये था कि हाँ ये हमारी ही बिटिया है। शव की पहचान जो होने के बाद जो है छात्रा के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि बच्ची, जब इसके साथ हैवानियत की गई तो बच्ची बेदम हो गई और उसके बाद जो हैवान दरिंदे ने अपने पैरों से उसके सीने पर, उसके चेहरे पर एकदम पूरा अपने शरीर का पूरा भार डाला, जिससे उसके साथ सीने की हड्डियां तक चटक गई। मतलब इतनी बेरहमी से मारा कि कोई जानवर को भी इतनी बेरहमी से नहीं मारता, ये कहें। लाश की हालत देखकर माँ और पिता बदहवास हुए जा रहे थे। अब
उस टाइम लोगों का गुस्सा भी भड़का था। लोग चाहते थे कि इस मामले में जो भी आरोपी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस तरह के हैवान दरिंदे लोगों का यही था कि खुले छूटेंगे या पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो आज नहीं कल वो छूट जाएंगे, और जब छूटेंगे तब फिर वो किसी ना किसी को शिकार बनाएंगे। लिहाजा जो क्षेत्र के नेता थे वो सब पहुंचे और वो पुलिस से मांग कर रहे थे कि इस मामले में हत्यारे को ढूंढो और उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। पुलिस ने भी एसएसपी जो हैं दिनेश कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार को ये हिम्मत बधाई कि जल्द से जल्द हम आरोपी को खोज निकालेंगे और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जैसे ही एक मासूम बच्ची की बात में आई तो आजकल जानते हैं चुनाव का समय है, लिहाजा नेता नगरी के लोग भी बहुत जल्दी इस मामले में एग्री हो जाते हैं। देखो कानून व्यवस्था, एक बच्ची को किस तरह से मार डाला गया, इस तरह की तमाम बातें होने लगती हैं। लिहाजा पुलिस पर भी इस समय दबाव है और पुलिस को था कि जल्द से जल्द हत्यारे को खोज निकालना है। लिहाजा एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने टीमें गठित की। बच्ची का शव जहां मिला था उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू हुआ और जो वहां तक घर से वहां तक की जो स्टेशन के पास जाके वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उन सब को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में बच्ची के साथ ये मोनू नाम का आरोपी युवक दिखा। पुलिस की उसकी पहचान की, उसका क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला कि हाँ ये तो आपराधिक किस्म का आदमी है और इससे पहले भी कई घटनाएं लूट चोरी जैसी घटनाएं कर चुके हैं। काकोड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले जो है पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आरोप पर आरोपी मोनू की पहचान कर ली। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम जो आरोपी था उसके ऊपर 50,000 रुपए के इनाम रखा ताकि पुलिस भी एकदम टीम जो है वो एकदम तत्परता से लग जाए कि इसको ढूंढकर ही निकालना। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज में बच्ची के साथ संदिग्ध युवक दिखाई दिया था। तकनीकी साक्ष्यों स्थानीय पड़ताल के बाद उसकी पहचान चोला थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर जादौन के रहने वाले मोनू के रूप में हुई। उसके बारे में और जानकारी जुटाई गई तो पता चला इसके माँ बाप है नहीं, इसकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब कोई भी इससे मतलब नहीं रखता क्योंकि ये कई बार चोरी चमारी घटनाओं में जो है ये शामिल रहा है, जिसके चलते जो है इससे अब परिवार के लोग संपर्क नहीं रखते और ये फक्कड़ की तरह घूमता रहता है और जो इसके चोर लुटेरे दोस्त हैं उन्हीं के साथ ये रहता है। लिहाजा पुलिस की टीम ने अब इसकी तलाश शुरू की कि आखिरकार ये कहां हो सकता है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की टीमों लगातार संभावित ठिकानों पर जहां जहां ये हो सकता था, जहां जहां पर इसके जाने की संभावना थी, वहां पर लगातार दबिश दी जा रही थी। आरोपी की तलाश के लिए जो है ये टीमें जो हैं अपने अपने स्तर पर, वहीं सर्विलांस टीम भी ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं इसकी जांच कर रही थी। जब पुलिस को इसकी लोकेशन के बारे में मुखबिर से एक बार सूचना मिली कि ये जो है गुलावठी थाना क्षेत्र के छपरावत के पास कहीं मौजूद है। लिहाजा जैसे ही पुलिस टीम को ये सूचना मिली पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी और नाकेबंदी जांच पड़ताल शुरू की। तो ये एक अपने साथी के साथ रविवार को एकदम तड़के, जब उम्मीद की जाती है कि ज्यादातर जहां पर चेकिंग होती है वहां सब एकदम सन्नाटा पसरा होता है, 4 या 4:30 बजे के आसपास जब ये है अपने एक साथी के साथ जो है बाइक से जा रहा था। इसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस की घेराबंदी इसकी तलाश में लगी है। जैसे ही पुलिस टीम ने इसकी बाइक को रोकने की कोशिश की, बिना नंबर की बाइक थी, अब ये समझ गया कि पुलिस की घेराबंदी इसी के लिए, लिहाजा ये और उसका दोस्त भागने की कोशिश करते हैं और इस दौरान पुलिस पर फायर करते हैं। पुलिस भी जवाबी फायर करता है और इसमें अंधेरे का फायदा उठाकर इसका दोस्त तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मोनू के एक सीने में गोली लगती है और एक पेट में लगती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। पुलिस इसको कब्जे में लेती है और फिर इसे अस्पताल ले जाती है जहां पर डॉक्टर जांच के बाद इसे मृत घोषित कर देते हैं। वहीं इस पूरी मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के एक दरोगा जो थे वो घायल हुए, वहीं 2 सिपाही थे उनको भी हाथ में गोली लगने से वो भी घायल हो गए। खैर, लेकिन इस पूरे बात में सबसे बड़ी कामयाबी रही कि पुलिस ने उस हैवान दरिंदे को मार डाला जिसने एक 12 साल की बच्ची को शिकार बनाया था। अगर वो पुलिस शायद होता उसे गिरफ्तार कर लेती तो आज नहीं कल, चाहे 1 साल या 10 साल बाद छूट के बाहर आता, तो उस तरह के दरिंदों की ये जानते हो, जब ये हैवान होते हैं ना, ये पकड़े जाते हैं ना तो इनको पछतावा नहीं होता। इनको पता है कि ये अपराध कर रहे हैं तो जेल ही जाएंगे, तो इसलिए इनके दिल में पछतावा नहीं होता। जब ये बाहर आते हैं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती कि मैं जिंदा तो ही हूँ, मेरा क्या कर लिया, कुछ साल जेल में रह लिया, फ्री का खाया पिया, आराम से चद्दर तान के सोई, क्या जा रहा है। तो जब ये बाहर आते हैं तो फिर और ये आपराधिक
इसी तरह के कांड कर सकता था। इसीलिए इसका मरना बहुत जरूरी था। एक कम से कम अपराध कम हुआ, कम से कम अब कुछ बच्चियों तो इसकी हैवानियत का शिकार कम से कम नहीं बनेंगी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। आज थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी पे लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। इसके बारे में जानकारी की गई तो इसका नाम मोनू है और ये फतेहपुर जादौन गाँव का चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 50,000 का इनाम घोषित था और ये वांछित था। इसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में, जनपद बुलंदशहर में तथा जीआरपी बरेली एवं अलीगढ़ में कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी की जा रही है। मौके पर बदमाशों द्वारा प्रयुक्त पिस्टल, खोखा एवं जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जिसे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है। जो बदमाश भगा हुआ है उसके लिए कॉम्बिंग टीमें लगी हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शेष अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो इसका एक साथी भागा हुआ है, पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई, लेकिन ये मुख्य आरोपी था जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था और जिसने 1 अगस्त को एक मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी, अपनी हवस का शिकार बनाया था और बेचारी को मार डाला था। तब से पुलिस की टीम इसकी तलाश में जुटी थी और जब इस घटना के बारे में कल जब ये सामने आया, सुबह रविवार के तड़के ही मारा था, तो जब ये सामने आया तो इलाके के लोगों ने पुलिस की बहुत तारीफ की, कहा सही है, ऐसे लोगों का यही इंतजाम होना चाहिए। और मैं इस बात से, जो लोग कुछ लोग कहते हैं अरे यूपी पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है, सही करती है। मैं मानता हूं कि इसी तरह के जो शातिर अपराध है ना, भले ही उनके बचाने वाले बहुत लोग होंगे, पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको बदमाशों में जो है वो उनको बचाने की फिरौत लगती है। अरे पुलिस ने फर्जी मार दिया, अरे फर्जी मारा या सही मारा, एक अपराधी को मारा, ये बड़ी बात है। जो दूसरों को डरा कर धमका कर अपना बहुत बड़ा बाहुबली समझना, किसी के बेचारे का तमंचे के दम पर सामान लूट लेना, झपटमारी करना, ऐसे लोगों का इलाज यही है, क्योंकि इन लोगों को सबक नहीं मिलता। इन लोगों को आप पकड़ के जेल में डालिए, कल छूट के बाहर आ जाएंगे और फिर वो इसी तरह की घटनाएं अंजाम देते। यूपी में तो खासकर जो अपराधी है ना, उनके लिए जेल जाना, जो शातिर अपराधी बन चुके हैं उनके लिए जेल जाना तो जैसे वही कहते हैं ना, ससुराल जाना। कहावत फिल्मों में कहां से आ रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, मतलब जेल जा रहे हैं अभी कुछ दिन बाद ऐश करके, क्योंकि उनके लिए ऐश होता है। वहां जाएंगे, आराम से खाना पीना मिलेगा, फ्री का खाना, फ्री का रहना, और फिर कुछ दिन बाद वापस बाहर आएंगे। फिर वो एक तमगा लग जाएगा, देखो फला को मारा था, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया, अब और समझ लो तुमको बचना है या तुमको मरना है। अगर बचना है तो पैसा हमको दो, नहीं तो तुमको ठोक देंगे। इस तरह की चीजें करते हैं। तो जितना सफाया हो सके, जो अपराधी हैं, जो झपटमार हैं, दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इन सब को जब तक सही सबक नहीं मिलेगा तब तक इनके दिल में खौफ नहीं बैठेगा। ये जो लोग सोचते हैं ना कि बड़ी आसानी से किसी को भी अपनी शिकार बना ले, किसी का माल जो बेचारा गाढ़ी मेहनत करके कमाता है उसको लूट लें और उन्हें कुछ नहीं होगा, तो उन सबको सबक मिलना बहुत जरूरी है। जब तक ठोका नहीं जाएगा तब तक समझ में आएगा नहीं कि हाँ किसी ने मेहनत से कमाया और तुम ऐसे ही किसी का छीन कर नहीं जा पाओगे। लिहाजा बहुत जरूरी है, इसी तरह के केस होते रहने चाहिए, इसी तरह की मुठभेड़ होती रहनी चाहिए, ताकि जो और हैं जिनके दिल में इस तरह की चीजें आती हैं, दूसरे को देखकर ही दूसरा सीखता है कि अरे उसको तो कुछ नहीं हुआ तो हम भी कर देते हैं, क्या जा रहा है। उनको सबक मिलता, ना ना भैया करना नहीं, पुलिस ठोकेगी, मौका नहीं देगी। तो कम से कम कुछ के मन में तो वो हिम्मत डोलती होगी। जो अपराधी है वो तो साला अपराध करेगा ही, लेकिन कुछ के तो फिर भी डर आता है ना कि यार पुलिस इनकाउंटर कर देगी।
तो कम से कम कुछ तो शांत बैठते हैं। नहीं तो सारे जिस तरह से अगर उनको इसी तरह से बस पकड़ो, जेल में जाओ, फिर बाहर आ जाओ, तो उनकी तो संख्या लगातार बढ़ती जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से बताना। ब्रदर यू आर वाटर जर्नलिस्ट, क्या है कमेंट एक लोगों को पढ़ लें भाई, क्या लिखा है उन्होंने। भैया पानी पत्रकार हो, अपना एड्रेस दिए मुझे एक बार। पानी पत्रकार क्या होता है मतलब? रामू पाल जी, पानी पत्रकार क्या मतलब? भाई पहले अपनी लैंग्वेज डालो आप, उसके बाद आप किसी भी बात में पत्रकार आप कैसे बना दिए। हमारी रामू जी ऐसी ही भाषा है, ठीक है। हम पत्रकार, हम यहाँ आपको न्यूज़ दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको खबर बता रहे हैं कि आपके यहाँ हालात कैसे, ठीक है। हम बात करते हैं, हम आपको सजग करते हैं। पत्रकार काम होता है खबर बता के चले गए, 1 मिनट में खबर बता दिया, हो गया। हम आपको क्यों बात करते हैं, क्यों बताते हैं कि ताकि आप सतर्क रहें। क्यों हम ये कहते हैं कि आजकल खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अपने बच्चों पर नज़र रखें, ठीक। आप जैसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, ठीक है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे चैनल है, आप उसमें जाइए देखिए। हम इसी तरह से बोलते हैं और हमारी यही भाषा। मैं ये मानता हूं कि इस तरह के अपराधियों का यही हाल होना चाहिए, ठीक है। चाहे फर्जी हो चाहे सही हो, लेकिन इसी तरह से मारेंगे तभी लोग सुधरेंगे।